गीता का 7वां अध्याय कल हमने संपन्न किया। गुरु महाराज से समझते हुए ये श्रीमद् भगवत गीता भाषा बड़े सरल शब्दों की रचना है गुरु महाराज की। एकाग्रता से इसका चिंतन करने से, इसका पाठ करने से वह गहराइयां जो अध्यात्मवाद में है, साधक बड़ी सुगमता से उसे समझ लेता है, उसे प्राप्त कर लेता है। 7वें अध्याय के अंत में भगवान ने कहा, मुझ में मन लगाने वाले इस संसार से जाते समय भी मुझे जान लेते हैं। अंत समय में उनका चित्त स्वच्छ हो जाता है। यहां इन श्लोकों से भगवान ने यह 7वां अध्याय समाप्त कर दिया। संबोधन अर्जुन को है। अब साधक चिंतन करता है, क्या मैं अपना मन पूर्ण रूप से अपने इष्ट एक अक्षर ब्रह्म श्री राम में लगाया हुआ है अथवा नहीं? आप साधारणता देखेंगे, व्यवहारिक जीवन में देखेंगे, साधारण मानव जो सत्संग में नहीं आता, जाप पाठ स्वाध्याय और नित्य ध्यान का अभ्यास नहीं करता, कुछ भी किसी परिस्थिति में दुख आ जाने पर, कष्ट आ जाने पर अनायास ही मुख से निकलेगा मां अथवा अपने किसी संबंधी का नाम, पुत्र का नाम, दुख आने पर, कष्ट आने पर, विपदा आने पर मां को पुकार करता है अथवा अपने रिश्ते नातों को पुकार करता है। अब भगवान ने कहा कि ये जो मृत्यु का समय होता है वह इतना कष्टकारी होता है, असाधारण होता है। अगर व्यवहारिक जीवन में तेरे मुख से राम नहीं निकला तो वह असाधारण कष्ट मृत्यु का उस समय मुख से राम कैसे निकलेगा? मनुष्य अंत समय में, आखिरी सांस में जिस विषय की जैसी चिंता करता है उसी विषय में वैसा ही होकर वह दूसरे जन्म में वैसा ही शरीर धारण करता है। मृत्यु के समय अपनी स्त्री, पत्नी, पुत्र, कुटुंब, परिवार की चिंता करने वाला। आप देखेंगे जब बाली का वध किया भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने, तो बाली अंतिम सांस ले रहा है और रघुनाथ जी सम्मुख खड़े हैं। क्या कह रहा है? मुझे चिंता हो रही है अपने पुत्र। तब रघुनाथ जी ने कहा, तू अपने इन संबंधियों से अपना ध्यान हटा, नाम के साथ अपना ध्यान जोड़, इनकी चिंता ना कर।
भगवान कह रहे हैं स्वयं बाली से, तेरा पुत्र, तेरी पत्नी, इनकी चिंता छोड़िए, तो उसमें लौ लगा। गीता प्रमाण। अंत समय में जैसा ध्यान होगा, जैसा विचार होगा, मानव की गति वह उसी जन्म व स्थान को जा प्राप्त होगा। मुझ में मन लगाने वाले इस संसार से जाते समय मुझे जान लेते हैं और मुझ में प्रवेश कर जाते हैं। इतना कहकर भगवान ने यह अध्याय समाप्त किया। अब उस वह परमात्मा का रूप, स्वरूप क्या है, उसकी कार्यशैली, इसको साधक को जानना होगा। साथ में ही कह दिया जिनके पाप नष्ट हो गए हैं। अब अर्जुन एक एक बात को ध्यान से सुन रहा है। जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, अंत काल में मुझको मन लगाने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं। अब साधक अपनी विवेचना करता है कि मेरे से तो एक बार नहीं अनेक बार पाप कर्म ना चाहते हुए भी, अनायासी ना चाहते हुए, किसी का दिल दुखाना, किसी को अनुचित शब्द कहना ना चाहते हुए भी अनायासी वह शब्द निकलने, ये पाप कर्म मेरे से हुआ। एक बार नहीं अनेक बार हुआ। अब भगवान ने कहा जिनके पाप कर्म नष्ट हो गए हैं, अब मैं इन अपने पाप कर्मों को नष्ट कैसे करूं? गुरुदेव से याचना करता है, प्रार्थना करता है। एक तो गुरुदेव ने कह दिया सेवा में हरि आप है, सेवा हरती पाप, तू सेवा कर। कैसे? नीचे झुक सेवा करो। सेवा भाव भी बड़ी विनम्रता से हुआ करता है, अभिमान इसमें नहीं होता कि मैं सेवा करता हूं। सेवा में हरि आप है, सेवा हरती पाप। एक तो सेवा का मार्ग, इससे तू बेमुख नहीं होना। दूसरा, गुरुदेव अपने आप को समझा। जो मैंने राम नाम की महिमा गाई है, अपने मन से दृढ़ व्रति होकर के नाम का जाप कर। अपने आप को समझा राम नाम जप भाव से, हे मेरे आत्मा, राम नाम जप भाव से मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त, राम नाम जप भाव से मेरे अपने आप परम पुरुष पालक प्रभु हरता पाप त्रिताप, तीनों ताप, हरता पाप त्रिताप। प्यारे, तो मन से, बुद्धि से, चित्त से, अहम भाव से, आत्मा से राम नाम की शरण को ग्रहण कर ले। राम नाम का जाप कर, जाने अनजाने के पाप कर्म हरता पाप त्रिताप, तीनों ताप। तो इस भवसागर से पार पा जाना चाहता है, तरना चाहता है। तर गए धृति धारनाहीन, धर्म कर्म में जन अति दीन। ये राम नाम की महिमा है कि जो धर्म कर्म में भी दीन,
दृढ़व्रती नहीं रहे, धर्म में भी अधर्म करते रहे, कर्म में भी कुकर्म करते रहे, जन अति दीन। राम राम श्री राम जप जाप, हुए अतुल विमल अपाप। कोई तुलना नहीं उनकी भी, हुए अतुल। इतने परम पावन पवित्र विमल हो गए, अपाप हो गए, पाप रहित हो गए। राम नाम के मेल से सद जाते सब काम। तू याचना तो कर, प्रार्थना तो कर, उसकी शरण तो ले। देव देव देवे यदा दान महासुख धाम। तू पार पा जाना चाहता है महासुख धाम, सुखों का धाम, वह स्वयं दे देवेगा। पापियों से पापी को भी एक उसकी शरण में चला जा, वह पाप मुक्त कर देगा हर समय में। यह सत्यवाणी आज मानव प्रत्यक्ष रूप से देखता है। कारण कुछ भी हो, जो कहा संग सखा सब तज गयो, को ना निभ्यो साथ। आज विपदा में अगर कोई कोविड-19 इस रोग से ग्रस्त हो गया तो अपने भी पास नहीं आ सकते। ना संगी, ना साथी, ना पुत्र, ना पत्नी, ना पति, ना मित्र, जो सखा संबंधी जिनके साथ अथाह प्रीति दिन रात एक करके रहे, आज सबने दूरी बना ली। मैं यहां बात कर रहा हूं वाणी की, सतवाणी की। कारण कुछ भी हो, दुख है, कष्ट है, बहुत आवश्यकता है, कोई संगी साथी साथ आके नहीं खड़ा होगा। कौन होगा? एक गुरु, एक अपना इष्ट। यह मानव को क्यों नहीं समझ आता? अंत समय में वही उसे स्मरण कर सकते हैं, अन्यथा व्यवहारिक जीवन में ले लीजिए। मानव जाप में, पाठ में कब बैठता है? जब सब कुछ अनुकूलित होता है। दुख में, कष्ट में, रोग में, व्याकुलता में जाप में बैठ ही नहीं पाता। ब्याह शादी आ गई, बहुत खुशियां हो गई, अब समय नहीं मिला इसलिए नहीं बैठा। जब अंत समय में वह असहनीय कष्ट होगा तो उसको भगवान कैसे स्मरण आ पावेंगे? अंत काल में जो मुझे स्मरण करते हुए व्यवहारिक जीवन में कष्ट में, रोग में, दुख में, व्याकुलता में मानव जाप नहीं कर पाता, तो उस भयंकर दुख में शास्त्र लिखते हैं उस समय का दुख असाधारण होता है, जिसका पहले मानव ने कभी अनुभव नहीं किया होता। उनके लिए जो इस ज्ञान को नहीं चिंतन करते, मनन करते और अपने जीवन में परिवर्तन नहीं लेके आते। साधक और साधारण मानव में क्या अंतर है? कोई भी अकस्मात समाचार पर मुख से राम निकलेगा, दुख आ जाने पर, कष्ट आने पर, कोई समाचार सुनने पर राम 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 राम, उसके मुख से राम राम निकलेगा। यह अभ्यास, स्वभाव। उसी मानव का अंत काल में राम राम निकलेगा जिसने यह अपना स्वभाव बना लिया हुआ है। हमारे परिवारों में
जब जन्मदिन का केक भी काटते हैं, हालांकि यह रीति कब कैसे पश्चिम से आ गई परमेश्वर जाने, हमारे तो यहां ज्योति प्रज्वलित करके शुभ कार्य किया जाता है, जबकि मोमबत्ती बुझा करके ये किया जा रहा है जो शास्त्रों में वर्णित नहीं है। परंतु उस परिस्थिति में भी हम सर्वप्रथम उस परमेश्वर को नमन करते हैं 7 बार सर्वशक्तिमते परमात्मा ने श्री रामाय नमः। यही बच्चे सीख रहे हैं, यही उनका स्वभाव दृढ़व्रति हो रहा है। नन्हा बच्चा भी केक सम्मुख आते हुए सर्वशक्तिमते का उच्चारण करने लगता है कि अब अगर केक काटना है तो पहले जाप करना है, पहले पाठ करना है, पहले नमस्कार करना है, उस परमात्मा को नमन करना है। परिवार के बच्चे भी बालकाल से ही यह सीख रहे हैं। तो मानव प्रत्येक परिस्थिति में जब उस परमेश्वर का उच्चारण करता है, उसे नमन करता है, उसे याद करता है, दुख में भी, रोग में भी, कष्ट में भी, सुख में भी, और अपने हर्षोल्लास के उन कार्यक्रमों में भी परम पिता परमात्मा को नमन करते हुए जो यह स्वभाव बना लेता है, वह ही अंत समय में उस परिस्थिति में राम को याद कर सकता है, अन्यथा नहीं। तो 7वां अध्याय समाप्त हुआ था इन्हीं श्लोकों से। पाप रहित, हर समय में सांस सांस से सिमर सुजान, यह मार्ग हमें दिया। 8वां अध्याय इसलिए नहीं शुरू किया, पहले इसको समझ लें कि महाराज ने कहा क्या है। अब साधक और अपने आप को दृढ़ व्रति बनाने के लिए जो 8वें अध्याय के आरंभ में आएगा, अर्जुन ने 7 प्रश्न करेगा। यहां पर हे पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है, पहला प्रश्न ये हो गया। अध्यात्म क्या है, अधिभूत क्या कहा गया है, और अधिदेव किसे कहा जाता है। हे मधुसूदन, इस देह में अधियज्ञ कौन किस प्रकार है, मरण काल में आत्म संयमी लोग तुझको कैसे जान लेते हैं। यह 6 प्रश्न यहां पर अर्जुन के हो गए। अब भगवान क्या क्या उत्तर देते हैं, यह संबंधित है अपने अंतिम समय में मानव को क्या स्मरण रखना है, क्या याद रखना है। यह स्वभाव, यह अभ्यास इस जीवन काल में ही संभव है, अंत समय में नहीं। अंत समय उनके लिए संभव होगा जो इस ज्ञान को मंथन कर लेवेंगे, अपने भीतर भर लेवेंगे, अपना स्वभाव बना लेवेंगे, वह इस भवसागर से बड़ी सुगमता से पार कर जाएंगे। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार नमस्कार। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्ति मते परमात्मने
सर्वशक्तिमते श्रीरामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने